हेलो एवरीवन। आज के सेशन में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पादप जगत एवं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में 133 प्रश्न है। उसके प्रश्न को जानेंगे और आंसर को साथ साथ। और मैंने एक चैप्टर करवा दिया था बायोलॉजी का, जो कि ब्रांच था रिलेटेड वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास है पादप जगत एवं वर्गीकरण। यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट, पीसीएस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी से। और क्वेश्चन एक न दो नियर अबाउट एक क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं, तो अच्छा प्रश्न है और इसे याद करने का कोशिश करें। तो देखिए, बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। यदि आप किंगडम की बात करेंगे तो किंगडम ये है, इसका जो डिवाइड किया गया है 5 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला कि अगर हम देखें तो ये वाला एक भाग में डिवाइड है जिसका नाम है एनिमल किंगडम। दूसरा अगर मान लीजिए तो एक हो जाएगा एनिमल के बाद किस चीज़ मान लीजिए प्रोटिस्टा, मान लीजिए प्रोटिस्टा किंगडम हो गया। फिर एक है आपको मोनेरा किंगडम, ठीक है, मोनेरा। फिर तीसरा में हो जाएगा फंगी, चौथा में हो जाएगा प्लेट्यू। तो ये 5 भागों के डिवाइड, 5 भागों को बारे में डिवाइड किया है किंगडम को। और ये जो साइंटिस्ट डिवाइड किए हैं, बांटे हैं 5 भागों में, उस साइंटिस्ट का नाम है आर एच विल्टेलकल, ठीक है। ये 5 भागों में डिवाइड किए हैं, उस साइंटिस्ट का नाम है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का, तो निम्नलिखित में से वर्निकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो वर्निकी का पितामह लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लिनियस। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके। द्विनाम पत्ती का प्रतिपादन किसको कहते हैं? द्विनाम पत्ती का प्रतिपादन भी लिनियस को कहते हैं। ड्यूनेम 2 भाग का नाम, एक अति स्पीसीज और एक वंशज, तो लिनियस को ही कहते हैं द्विनाम पत्ती का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान से प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किस विज्ञान से प्रस्तुत किया जाता है? तो स्वीडिश से, वनस्पति विज्ञान से प्रस्तुत किया था स्वीडिश। ऑप्शन नंबर सी। पुष्पी पादपों को रखा जाता है, तो पुष्पी पादपों को रखा जाता है फेनरोगेस में। ऑप्शन नंबर बी, फेनरोगेम्स में पुष्पी पादप को रखा जाता है। अपुष्पी पादपों को रखा जाता है, अपुष्पी पादपों को रखा जाता है क्रिस्टोगेम्स में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठा क्या देखिएगा, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पीसीज है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिएगा हाइड्रोफाइटस होते हैं जलीय पौधे जो कि जल में रहते हैं, हाइड्रोफाइटस, ठीक है, हाइड्रोफाइटस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्विनाम पत्ती का अभिप्राय है पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके देखिए, द्विनाम पत्ती का कार्य क्या है, उसके 2 भागों में लिखते हैं, तो उसका एक वंश का नाम पता चलता है और एक जाति का नाम पता चलता है, स्पीसीज का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 8 का। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प फूल नहीं लगते हैं, उस पौधे को नाम क्या है? तो उस पौधे को नाम है अनावर्त बीजपति, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 9 का बी सही होगा। देखिए, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु का खोज लिनहोक ने किया था, तो लिनहोक ऑप्शन नंबर डी में है, डी हो जाएगा आंसर सही, ठीक है। फिर देखिए, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों को कौन सही है, मतलब जीवाणु से रिलेटेड स्टेटमेंट है, इसमें कौन सही है उसको देखना है। तो देखिए, सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, गलत। सभी जीवाणु विषमपोषी होते हैं, नहीं, ये भी सही नहीं है। फिर देखिए, अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं लेकिन कुछ स्वपोषी भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर देखिएगा, पर जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि रीज़न क्या है कि इसको पौधे माना गया है?
क्योंकि देखिए इनमें कठोर कोशिका भित्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 12 का। जीवाश्म जी जीवाणुविक कोशिकाएं में नहीं होते हैं। तो जीवाणुविक कोशिका में क्या चीज़ नहीं होते हैं? तो जीवाणुविक कोशिका में सूत्रकणिक नहीं होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो 13 का डी हो जाएगा। जीवाणुओं का साधारणतः आकृति क्या है? मतलब जीवाणु का जो है ना वो स्ट्रक्चर कैसा है? जीवाणु जो है उसका स्ट्रक्चर होता है, रूपरेखा होता है, किस तरह का है, किस तरह का दिखने में लगता है। तो उस रूपरेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो जीवाणु को जो रूपरेखा है, आकृति है, स्ट्रक्चर है, उसे छड़ रूपी होता है। छड़ रूपी है जिसको हम बोलते हैं छड़ रूपी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिली बेसिली। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का छड़ रूपी। जीवाणुओं का साधारणतः आकृति छड़ रूपी है यानी बेसिली। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर देखिए जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? मान लीजिए जो जीवाणु आकार में तो सबसे छोटे होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? मान लीजिए कोई जीवाणु है तो वो आकार में छोटा है, आकार में छोटा है, ये मान लीजिए आकार में बड़ा है, फिर एगो आकार में ये छोटा है, तो ये जीवाणु को क्या कहेंगे? तो जो जीवाणु आकार में अगर छोटे होते हैं तो उस गोलाणु कहते हैं। तो गोलाणु ऑप्शन में दिया है यहाँ पे ए, तो ए हो जाएगा आंसर सही। फिर देखिएगा वह गोले जीवाणु कहलाता है। एक गोले जीवाणु क्या कहलाता है? एक गोले जीवाणु है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे को कहते हैं। एक गोले जीवाणु को क्या कहते हैं? कोकस। तो कोकस सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 के। एक सर्पिली जीवाणु को क्या कहते हैं? जो जीवाणु सर्पिली आकार का है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे एस्पाइरिलियम कहते हैं। एस्पाइरिलियम कहते हैं जो जीवाणु सर्पिली आकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 17 के। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। 18 में बोलता है कि वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जीवाणु बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका 18 का। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो शैवाल नहीं, कवक नहीं, जीवाणु हाँ मैक्सिमम संख्या में पाया जाता है ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो बैक्टीरिया में जो पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी है उसे क्या कहते हैं? तो वर्ण किल्वन कहते हैं, वर्ण किल्वन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए पाश्चय प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है रोगों की थर्म थ्योरी के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव क्या है? तो सबसे छोटा जीव अगर ऑप्शन में दे रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव क्या है, तो विषाणु नहीं, जीवाणु नहीं, माइकोप्लाज्मा यस सबसे छोटा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं वह क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु मान लीजिए सीधे डायरेक्ट वे में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में यौगिक में बदल दे, नाइट्रोजन के यौगिक में बदल दे, उस जीवाणु को क्या कहते हैं या किस नाम से जाने जाते हैं? तो उसे बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकृत जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरी जीवाणु। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 का। फिर देखिएगा रूट नूडल्स यानी मूल ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो मूल ग्रंथियाँ किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन में देखिए कुछ सेल्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधे में भी। यस यही सही है पहला। कुछ सेल्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधे में पाया जाता है। तो ए सही हो जाएगा इसका। फिर देखिए अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि देखिए अधिक जो नमक है अचार में उसमें जीवाणु जीवित नहीं रहता है यानी मर जाता है। कहने का मतलब है डाइड हो जाता है, मतलब वो लाइव नहीं रह पाता है। तो उसका कोई कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो उसका रीजन क्या है? ऑप्शन में देखिए वह जीव द्रव्यों कुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। या फिर देखिए अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होता है। गलत। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा क्योंकि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। उसका रीजन यही हो सकता है कि वे जीव द्रव्यों कुचित हो जाते हैं और इस तरह वह मर जाते हैं। फिर देखिएगा ऑप्शन नंबर 26 सॉरी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? जो मानव की आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं उस जीवाणु को किस नाम से जाना जाता है?
या क्या उसको बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं एस 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 रेरिसिया एस रेरिसिया कोलाई एस रेरिसिया कोलाई उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिएगा, तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु को क्या बोलते हैं? तपेदिक जो उत्पन्न करते हैं उस जीवाणु को माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। फिर देखिएगा, भोजन भोजन विषाक्तता उत्पन्न होता है। तो भोजन का विषाक्तता उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो भोजन का विकासता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटेरियम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटेरियम द्वारा। फिर देखिएगा, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक है वो अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन में ऑप्शन देखिए, तो दिया है इसमें कवक से, विषाणु से, जीवाणुओं से या बीजी से। तो अधिकता ज़्यादा प्राप्त होते हैं मैक्सिमम जीवाणु से। तो ऑप्शन नंबर 29 का सी हो जाएगा। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित हो तो वह 2 घंटे में कितना जीवाणु बनेंगे? तो देखिए, टेक्निकल टाइप में आप समझ सकते हैं ये इसको। मान लीजिए वो बोल रहा है कि 20 मिनट में एक कोशिका विभाजित होकर एक से डबल हो रहा है ना। तो अगर वो 2 घंटा के बात कर रहा है 2 हॉर्स के, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, 2 घंटा में हो जाएगा 120 मिनट। ओके, अगर 20 मिनट में 1 से 2 हो रहा है तो 40 मिनट में 2 से 4 होगा, और 60 मिनट में 4 से 16 होगा, और 4 से 8 होगा 60 मिनट में। फिर 8 से 16 हो जाएगा आपको 80 मिनट में, 16 से 32 हो जाएगा आपको 80 और 20 100 मिनट में, 16 से 32 हो जाएगा 100 मिनट में। इसके बाद देखिए, और 32 से 64 हो जाएगा आपको 100 और 20 जोड़ दिएगा तो 120 मिनट में। तो 120 मिनट इज इक्वल टू 2 घंटा, और 2 घंटा में आपको 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पे देखिए 64 दिया है, यस डी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 30 का। फिर देखिए 31 नंबर, नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो इसमें कौन सा फसल सहायक होती है? फली। तो फली देखिए दिया है, नहीं, नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायक होती है? तो फली होती है। तो फली सी में दिया है तो सी हो जाएगा। फिर देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंगी हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका कार्य क्या चीज़ है, मतलब फंक्शन क्या चीज़ है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना है कार्य। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो ये ऑप्शन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? मृदा के धान के पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु क्या होता है? तो देखिए ये होता है एनाबीना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतिशत खाद परीक्षण में मदद करता है। तो प्रतिशत खाद परीक्षण में मदद करता है जिसका कार्य है जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को कम कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने में निम्नलिखित में से आपको लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा किसके द्वारा होता है? लैक्टोबैसिलस। तो देखिए ऑप्शन में सी दिया है तो सी आंसर हो जाएगा। अरे देखिए, निम्नलिखित में से किस दूध खट्टा हो जाता है? तो दूध खट्टा किसके द्वारा होता है? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस ऑप्शन सी है तो सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी, अरे सॉरी देखिए माफ़ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा नंबर बी है। ओके, ई होगा दूध की दही के रूप में जमाने के लिए आपको होता है लैक्टोबैसिलस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 38 का। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन के यौगिकरण का जीवाणु है? तो सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण का जीवाणु है तो यह है राइजोबियम। तो राइजोबियम ऑप्शन ए में दिया है तो ए सही हो जाएगा 39 का। 40 में देखिएगा, सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने किया था? तो विषाणु वायरस का खोज सबसे पहले इवन हॉक ने किया था। वायरस की खोज इवन हॉस्की ने किया था।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विषाणु माने जाते हैं, विषाणु क्या माने जाते हैं? देखिए विषाणु न तो रियलिटी निर्जीव माने जाते हैं और न ही सजीव माने जाते हैं। तो वायरस जो है ना, विषाणु, वह मेरे कहने का मतलब है न्यूट्रल माना जाता है। सजीव और निर्जीव के जो बीच का जो ट्रांजिक्टर होता है ना, उसी को मानते हैं विषाणु। अगर विषाणु शरीर में इंटर कर गया तो उसे सजीव मान लेते हैं, लेकिन शरीर से बाहर है तो उसे निर्जीव मानते हैं। लेकिन इन तीनों के बीच को जो ट्रांजिक्टर है ना, उसे विषाणु मानते हैं। न तो जीवित, न तो सजीव, न तो सजीव न तो निर्जीव, इन दोनों के बीच के ट्रांजिक्टर ग्रुप माने जाते हैं। तो ऑप्शन में देखिए कौन दिया है ट्रांजिक्टर ग्रुप, तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो एंजाइम किस में नहीं पाया जाता है? एंजाइम नहीं पाया जाता विषाणु में, तो विषाणु आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखिएगा टीएमवी शब्द संबंधित किससे है? तो टीएमवी संबंधित है विषाणु से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग से उत्पन्न होता है, तो ये होता है विषाणु से। हाइड्रोफोबिया जो कि डर है, फोबिया मतलब डर होता है, तो विषाणु से रोग उत्पन्न होता है। फिर देखिए कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घाव रोग उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेचक के टीके के विकास किसने किया था? चेचक के टीके का खोज किया था या विकास किया था, क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप बोलिएगा एडविन जेनर, तो एडविन जेनर दिया है ऑप्शन में सी, तो सी हो जाएगा। फिर देखिएगा एडवर्ड जेनर की खोज, वही टीके का विकास हो जाएगा। तो टीके का देखिए एडवर्ड जेनर की खोज की थी, तो क्या क्या किए थे? टीके का विकास, चेचक का टीका, तो डी हो जाएगा ऑप्शन इसका। इसके बाद देखेंगे विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु वृद्धि करता है तो क्या में? पानी में, मृदा अरे मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, या फिर आपको करता ऑप्शन में एक और क्या चाहिए? चीनी का विलय में। तो देखिए जीवित कोशिका में ही करता है ना, विषाणु वृद्धि करेगा जब जीवित रहेगा, कोशिका सेल रहेगा जीवित तब उसमें करेगा। फिर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48 के। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि, देखिए विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि यह क्रिस्टलाइज हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखिए एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किस में? एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण T4 लिम्फोसाइट की कमी से होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर बोलता है HIV द्वारा होने वाले रोग क्या कहलाता है? तो HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे डी 82 का, अरे 92 का, सॉरी 52 का डी हो जाएगा। एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस आपको होता है एक सूची आरएनए, एक सूची आरएनए, एक सूची डीएनए, दोहरी सूची आरएनए, दोहरी सूची डीएनए, तो एक सूची आरएनए ही होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा एड्स का कारण क्या है? 14 नंबर, तो एड्स का कारण वायरस है, तो वायरस हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण वायरस है, तो वायरस सी हो जाएगा। एबोला क्या है? तो एबोला क्या चीज़ है? तो एबोला क्या है? तो वो एक वायरस है, तो डी हो जाएगा। एड्स फैलता है, तो एड्स कैसे फैलता है? एड्स फैलता है शारीरिक संबंध से, तो यह शारीरिक संपर्क से, तो डी हो जाएगा। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में आपको होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है, ठीक ना, न कोई ई मत समझ लिएगा कि सार्क ये जो अति देशों का संगठन है, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जो 8 है, वो नहीं समझ लीजिएगा। सार्क एक जीवाणु जनित रोग है, नहीं तो युद्धपोत संगठन आप सोच लीजिएगा। सार्क काठमांडू जो है, मतलब ये एक संगठन नहीं है, ये एक जीवाणु जनित रोग है। नहीं तो बस 8 वो देश है ना, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, वो समझ के आप ये नहीं लगा दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन बी होगा सही। ओके, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण क्या है? तो खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण वायरस है, विषाणु, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होने वाला रोग क्या चीज होता है इसमें विषाणु के कारण? ऑप्शन में देखिए हैजा हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, क्षमा नहीं चेचक हैजा कारण, और विषाणु कारण ए हो जाएगा। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से होता है? तो फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण से। IAS 2002 में पूछा है। आलू में मेंजिक रोग का कारण तत्व क्या है? तो आलू में मेंजिक रोग का कारण है विषाणु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 62 का। शैवाल विज्ञान यानी एल्गोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो शैवाल का अध्ययन करता होगा, इसलिए शैवाल विज्ञान कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 63 का। 64 का देखिए शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलोज ऑप्शन में सी है, तो सी हो जाएगा। हाइड्रा की स्रावी कोशिका में सहजीवी के शैवाल मिलता है?
तो कौन सा शैवाल मिलता है इसमें? हाइड्रा के स्रावी में यूक्लोरिला, तो यूक्लोरेला, तो ये हो जाएगा। तो देखिए सारगेसो समुद्रन का नाम पड़ा है, तो सारगेसो समुद्रन का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि शैवालों के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गलगंड, गलगंड रोगों से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो इनमें प्रचुर मात्रा में क्या चीज़ होता है? आयोडीन, तो आयोडीन ऑप्शन बी में दिया है, तो बी सही हो जाएगा। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्ति होती है? तो किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया, लेमिनेरिया ऑप्शन ए में, लेमिनेरिया ऑप्शन बी में दिया है, तो 68 का बी हो जाएगा। केल्प्स प्राप्त होता है, तो केल्प्स प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से, तो समुद्री शैवाल ऑप्शन ए में दिया, तो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौपोषी है? तो सौपोषी कौन है? शैवाल, तो शैवाल हो जाएगा 70 का बी। 71 का देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक के लिए कार्य करता है आपको राइजोबियम, कवकमूल और एंजियोटिक। तो ऑप्शन का देखते हैं कि ऑप्शन में देखिए इसमें हरित शैवाल है, राइजोबियम है, कवकमूल है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नील हरित शैवाल चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक है। फिर देखिए आंतरिक कार्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नियंत्रण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कोशिका का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं क्लोरेला, तो ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। लाल सागर का लाल रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एगार, एगार किससे तैयार होता है? तो ये होता है शैवाल से, तो शैवाल ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 75 का देखिए वनस्पति जगत के से गैर हरित विषमपोषी पौधे कौन से होते हैं? तो विषमपोषी पौधे कौन सा होता है? तो फंजाई, ऑप्शन नंबर बी। सेल वॉल किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, तो काइटिन काइटिन और हाँ हेमिलेस्यूलोज की, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। फिर कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोजन पदार्थ किस रूप में संचित होता है? जो कवक अपना भोजन को रिजर्व रखता है वो किस फॉर्म में रखता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रखता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सभी कवक सदैव होते हैं, तो सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 68 का, अरे 78 का। वो 78 इसके बाद देखिएगा माइकोराइजा, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होते हैं, तो माइकोराइजा सहजीवी संबंध होते हैं कवक तथा उच्च पौधे जड़ों के बीच, तो उच्च जड़ों के बीच, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखिएगा वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाता है? तो वृक्षों के छाल पर जो कवक उगते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे बोलते हैं कार्टिकोलस, कार्टिकोलस, क्योंकि कांटा कांटा लगता है वृक्ष पे, तो कार्टिकोलस से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर में जो कवक उगते हैं उसको किस नाम से जाना जाते हैं? तो उसे बोलते हैं क्रोपोफिल्स, क्रोपोफिल्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें को क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? तो क्लोरोफिल किस में नहीं पाया जाता है? कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आलू का लेट बाइट उत्पन्न होता है, तो ये होता है फाइथोफ्लोरा इन्फेस्टेंस से, फाइथोफथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले कवक कहा था, मतलब डबल रोटी के जो निर्माण आता है उसमें काम आने वाले कवक है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसे होता है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेंसिलिन क्या है? पेंसिलियम क्या है? पेंसिलियम एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया है, तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ये होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लेकिन पूछ रहा है पेंसिलिन क्या है, तो ये कवक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 के कवक बी हो जाएगा। फिर देखिएगा इर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो इर्गोट प्राप्त होता है क्लेवीसेप से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है पेंसिलिन? औद्योगिक पेंसिलिन क्रोमोजोनल से, तो क्राइसोजेनम से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब गेहूं के गुदे हुए आटे कोशिकाओं में मिलाई जाती है तो डबल रोटी में कोमल की छिद्र हो जाती है क्योंकि उसमें CO2 के उत्पन्न पर रोटी स्पंज बना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। CO2 के उत्पादन से रोटी को स्पंज बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 90 का। फिर देखिएगा 91 91 90 का
वो 89 का 90 का बी हो गया। और कितना प्रश्न था ये? 89 का, जो कि बी हुआ। फिर देखिए ईस्ट का कायिक जनक है। ईस्ट का कायिक जनक क्या चाहिए? मोकुलन द्वारा। तो मोकुलन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो खाने योग्य कवक कौन है? तो खाने योग्य कवक आपके हो जाते हैं एगोरिकस। एगोरिकस, तो एगोरिकस सी में हो जाएगा। LSD किससे प्राप्त होता है? LSD आपको प्राप्त होता है कवक से। तो कवक ऑप्शन में है बी, सही है, बी होगा। 92 का, 93 का देखिए विस्तृत स्पेक्ट्रम। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किसके उत्पादन होती है? तो ये होती है एस्ट्रोपोजाइमिसिस में। तो एस्ट्रोपेटोजाइमिस में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस्ट्रोपेटोमाइसिन किसने पृथक किया था? तो ये पृथक किसके द्वारा किया गया? वो है वॉक्समैन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखिएगा टिटिका रोग किस में होता है? तो टिटिका रोग किस में होता है? टिटिका रोग आपको होता है मूंगफली में। तो मूंगफली ऑप्शन में डी है। तो 95 का डी हो जाएगा। गन्ने की लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो गन्ने की लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये होता है आपको गन्ने की लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो कवक द्वारा। ऑप्शन नंबर कवक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवक दिया है। सामान्य बाद छवक क्या होता है? सामान्य बाद छवक होता है कस कर ठका ठस भरे कवक जाल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशरूम क्या है? कवक है। ए हो जाएगा। प्राथमिक प्राथमिक वियुक्ति प्रतिजैविक कौन सा था? प्राथमिक तो पेंसिलिन था। पेंसिलिन जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 100 में देखिए एथलीट फुट का नामक बीमारी किससे होता है? एथलीट फुट का नामक बीमारी होता है कवक से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक का उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध दर्शाता है? तो ये दर्शाता है माइकोराइजा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एफला बीस किससे बनते हैं? एफला बीस किससे बनते हैं? कवक। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है डबल रोटी के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? डबल रोटी के अथी होगा सेक्रो माइसिस हो जाएगा। लाइकस जो कि एक नग्न चट्टानों पर भी पारिस्थितिक अनुप्रस्थ का प्रारंभ करते हैं, वह वास्तव में किससे होता है? तो सेवालों कवक से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो हाँ लाइकेन का है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिटमस किससे निकलता है? तो लिटमस निकलता है आपको लाइकेन से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो सहजीवी संबंध कहलाता है हेलोटिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर देखिएगा 108 में पेड़ों की छालों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं कार्टिकोलस। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चट्टानों के स्तर पर लाइकेन विकसित को क्या कहते हैं? जो चट्टानों के स्तरों पर लाइकेन जो विकसित हो जाते हैं, उग जाते हैं, उसको क्या 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 नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं सेक्सिकोलस। ऑप्शन नंबर बी हो। जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान के लोग जो हैं वो किस लाइकेन के सब्जी को खाते हैं? तो इंडोकार्पन। तो इंडोकार्पन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? जो मिर्गी का जो दवा है, औषधि है, उसको किस लाइकेन से प्राप्त करते हैं? तो वह लाइकेन का नाम क्या चीज़ है जो कि मिर्गी की औषधि के रूप में प्राप्त किया जाता है? अगर उस लाइकेन के नाम देखेंगे तो आपको है परमेलिया। तो परमेलिया ऑप्शन में दिया है डी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, परमेलिया। फिर देखिएगा वनस्पति जगत निम्नलिखित में से किसका जल स्थलन यानी उभयचर कहते हैं? तो ये आपको हो जाएगा उभयचर कहते हैं। तो टेरियोडोफाइडा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। तो जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रायोफाइटा सम्मिलित है किस में? लीवर्स एंड मांस में। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीजों की आकृति किस में उत्पन्न होती है? तो टेरियोफाइटा में। टेरियोफाइटा ऑप्शन में डी है। तो डी सही होगा। जलीय फल जैविक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एजोला। तो एजोला है ऑप्शन में बी सही हो जाएगा।
एजोला। देखिए, पुनर्जीवित व गुण होने के कारण निम्न में से कौन सजावट के लिए रखते हैं? तो मेज़ों की जो सजावट के लिए रखते हैं उसे क्या कहते हैं? जो कि जो सजावट के लिए रखते हैं उसको बोलते हैं सिलेजेनेला। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से किस में जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस में जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है आपको एजोला के, तो ऑप्शन नंबर एजोला सी हो जाएगा। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर देखिएगा तो टेरियोफाइटा में सबसे अधिक क्रोमोसोम है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर 21 नंबर 121 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, किस वर्ष पौधे के बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? तो लगे रहते हैं नग्न रूप से, तो जिम्नोस्पर्म में, तो जिन ऑप्शन डी हो जाएगा। संसार के सबसे लंबी पौधे संबंधित है, तो संसार के सबसे लंबी पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है चिलगोजा को, चिलगोजा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कोलेराइट उड़े पाई जाती है, कोलेराइट पाई जाती है लाइकेन में, तो लाइकेन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी में। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वो किस में होता है? तो साइकस में सबसे बड़ा बीजांड, तो साइकन ऑप्शन नंबर सी है, तो सी सही हो जाएगा। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा पाइकन से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साबूदाना किससे बनाया जाता है? जो साबूदाना है वो बनाया जाता है साइकस से, तो साइकस ए हो जाएगा, सही है। दमा एंड खांसी के रोगों के लिए काम आने वाला औषधि इल्फेनरिट किससे बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है इम्फेंड्रा से, तो इम्फेंड्रा दिया में सी, तो सी सही हो जाएगा। देखिए कौन सा एक जैविक जीवाश्म लिविंग फोलिसस कहलाता है? तो लिविंग फोलिसस कहलाता है ऑप्शन में देखिए अकोष्कीय। कौन सा जीवाश्म का एक जीवीय कोशिका कहलाता है? तो इसका देखें कौन सा जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फोलिसस कहलाता है? तो ये कहलाता है जिनकोगो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 129 का विषाणु क्या है? तो विषाणु क्या है? वायरस क्या चीज़ है? तो अकोष्कीय है, अकोष्कीय है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तेल प्रदूषण के नियंत्रण के प्रयुक्त होने वाला सुपर बंग क्या है? तो सुपर बंग जीवाणु का प्राकृतिक है, तो जीवाणु का प्राकृतिक ऑप्शन बी में सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सकेंद्रिक पौधा है? तो सकेंद्रिक पौधा है तो लाइकेन, तो लाइकेन ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? एजोला का, तो ओजोला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो शेयर और लाइक करें। जय हिंद।